यहाँ के प्रचार सम्मानी लाल सर और उनका समस्त स्टाफ, सम्मानी साहू सर, प्रियंका मैडम, प्रिया मैडम और हमारे हेमेंद्र साहू सर, सुषमा साहू मैडम और मिडिल स्कूल से अनीता मैडम, और यहाँ पर हमारे बीच में जो गांव से उपस्थित हैं सम्मानी जगदीश सिंह जी और साथ में किशोर सिंह जी रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं शिवानी मैडम, विलासा मैडम, पैकरा जी, चंद्रप्रकाश सर और हमारे भोला सर एवं समस्त स्टाफ तथा प्यारे प्यारे सभी प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के प्यारे बच्चों, बालक बालिकाएं, आज के दिन के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब हम यहाँ आए थे, प्रथम नौकरी भी यहीं से मेरा शुरुआत हुआ है, और आने के बाद मैंने जो यहाँ पर महसूस किया, और यहाँ पर 1-1:30 बजे ऐसा लगता था, बहुत वीरान लगता था। यहाँ पर कौवा भी शायद है कि आवाज लगाता रहा हो, सन्नाटा छा जाता था। मैं उस घर में जाकर के बैठता था, डरा डरा सा भयावह स्थिति दोपहर में बन जाता था। इतना सन्नाटा और इतना सुनसान जगह हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 धीरे, और ये जो यहाँ का प्राइमरी का जो उपस्थिति रहा करता था, मुश्किल से 5, 6, 7, 8, 10 इससे ज्यादा नहीं हुआ करता था। तब से यहाँ से जो हमने सोचा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसको कैसे सुंदर सजाया जाए, शिक्षा के अलग को कैसे इस गांव में जगाया जाए, इस भावना को लेकर के हमने बहुत सारा प्रयास करने का कोशिश किया। बीच में फिर यहाँ गणेश पूजा रखना शुरू किए गांव वाले, और उसमें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारी बातों को समझाना और समझना पड़ा। उसका बहुत विरोध हुआ करता था। और सरस्वती पूजा भी हमने शुरुआत के लिए जो बातचीत जब चला, मीटिंग चला, तो उसमें गौटिया जी नहीं कर देते थे कि इस कार्यक्रम को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे गांव का जो देवी देवता है उसको ही हम मान पाते हैं, इतने में हमारे लिए बहुत सारा खर्चा लगता है, तो ये नया नया देवी देवता हम कहाँ से पूजा पाठ कर पाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा विवादास्पद हो गया। अंत में हमारे यहाँ वाजपेयी सर थे मिडिल स्कूल में, बंजी में, तो वाजपेयी सर आए, तो फिर एक हमारे गिरी जी आए थे, गुरु जी, तो उन लोगों ने मिलकर के बड़े साहस के साथ अंत में होते करते सरस्वती पूजा 2-2:30 बजे लगभग शुरू हुआ। तो ऐसे करते करते यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ, और धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, संपर्क बढ़ा और लोग समझने लगे और बातों को भी मानने लगे, और कुछ सपोर्टर यहाँ पर खड़े हो गए। ऐसे करके विद्यालय का जो एक चहल पहल बनना शुरू हुआ, और लोग शिक्षा से जुड़े, और शिक्षा से जुड़ने के बाद में यहाँ तक तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ एक लोग नमस्ते दुआ सलाम किया करते थे, अन्यथा कोई नमस्कार दुआ सलाम भी नहीं करते थे। इन्हें गिने लोग जो प्रतिष्ठित लोग थे वही लोग जानते थे, अन्यथा ये सब काम नहीं होता था, गुजर जाते थे, लेकिन नमस्ते दुआ सलाम नहीं होता था गुरुजी के साथ में। तो ये विषम परिस्थिति, रास्ता नहीं था, पुल नहीं था, यहाँ गाड़ी घोड़ा कभी आता नहीं था, और सपने में अपन नहीं सोचे थे कि यहाँ पर कोई 4 व्हीलर होगा कि 2 व्हीलर होगा। लेकिन आज इतना विकास यहाँ का हो गया, यहाँ से 12वीं तक पहली से क्लास हो गया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और आप लोग इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये डेवलप करते करते इस साल हमारे यहाँ लाल सर के प्रयास से, अथक प्रयास से, प्रयास से नहीं अथक प्रयास से क्या हो गया, यहाँ 10वीं 12वीं दोनों का सेंटर हो गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, इसके लिए भी सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दूसरा चीज ये है, मेन लक्ष्य ये है, मैं अपना फीलिंग बताना चाहता हूँ
मेरा सेक्शन प्राइमरी क्लास है, लेकिन हमारा जो संपर्क है ना, कॉलेज जो महाविद्यालय है मनेन्द्रगढ़ का, वहाँ भी संपर्क है। छोटे मोटे जो कठिनाई आते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से, बाबू लोगों से बोल करके समस्या का हल भी करने का कोशिश रहता है। कई लोगों का समस्या भी हल हुआ। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पढ़े हैं, लिखे हैं, हमारा भी सीना चौड़ा हुआ है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस अपने आप को करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं। हायर सेकेंडरी विद्यालय का जो खुलने का जो एक सपना था, और हमने तो डीओ साहब जो आए थे राकेश पांडे जी, उन्होंने रानी कुंडी में कहा कि यहाँ एक दिन कॉलेज हो जाएगा। और कौन सा कॉलेज होगा? एग्रीकल्चर कॉलेज होगा। ऐसा भी उनका वाणी से उस मंदिर के सामने निकला है। तो हम लोग का सपना वहां तक है, पर आप लोग जो सुविधा नहीं है, मान लीजिए बुंदेली में, आप यहाँ जीपी से बच्चे आते हैं, पाराडोल से बच्चे आते हैं और बुंदेली से बच्चे आते हैं। आप लोग का जो लक्ष्य होना चाहिए, इसमें इस बच्चे को सर बताए कि बहुत ही टैलेंटेड इसके अंदर में है, बहुत क्षमतावान है और पढ़ाई में इनका कुशाग्र बुद्धि है। क्या नाम है? जी, पार्वती। तो कोई भी चीज ऐसे अनोखे तरीके से निकलता है। इस भीड़ में न जाने कोई इंस्पेक्टर बनेगा, न जाने कोई तहसीलदार बनेगा, न जाने कोई इंजीनियर बनेगा, न जाने कोई अधिवक्ता बनेगा, न जाने कोई अच्छा राजनेता बनेगा, हम नहीं जान सकते। लेकिन लक्षणों से पता चलता है कि ये बच्चा या बच्ची होनहार है ना। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लोग, मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जब तक एमए, एमएससी या स्नातकोत्तर ना हो जाएं, तब तक सांस नहीं लेना है। लड़कियों का जो फैमिली होता है, परिवार होता है, उसमें उनका क्या सोच है, उस हिसाब से उनकी व्यवस्था बनती है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक संघर्ष करते हुए कुमारी ललिता और मेरा सही नाम जो परमेश्वर नाम का है वो रवि, इन लोगों को आप देखिएगा, इसी गांव के हैं। कैसे विषम परिस्थिति में पिताजी का जो इलाज कराते कराते पैर काटना पड़ा उसको, और आज पैर कटा हुआ है, लेकिन दोनों भाई बहन कितना श्रम कर रहे हैं। हमको भी बड़ा गर्व होता है कि आप लोग को सुविधा मिलता है। पेरेंट्स के साथ में आपका जो आर्थिक स्थिति है, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है, ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो हमको बड़ा दुख लगता है। एक मनोज रहता है, उसकी बहन अभी मैंने देखा, इनकी विषम परिस्थिति है सर। ये लोग कैसे मतलब यहाँ तक पढ़ रहे हैं। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है?